अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद अजमल चट एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक फील्ड है जहाँ पे आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट है। मसलन आपके कहते हैं कि आपके पास अगर ये एक सर्कल है और सर्कल के जो अपर साइड पे आपके पास एक सफ़ेयर है जिसमें आपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, लेकिन इसके इनर वाली साइड पे जो है आपके पास पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, चेंज इन पोटेंशियल वो ज़ीरो है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़ीरो होगी। ठीक है, एक तो बात ये आप याद रख लें। दूसरी बात ये है, आपके पास अगर आप कहते हो कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका जो रिलेशन है वो क्या है, वो आप देख सकते हैं, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर है। डेल्टा वी स्टूडेंट आपके पास है चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल और कांस्टेंट में क्या फ़र्क है? चेंज इन पोटेंशियल है स्टूडेंट ये, और यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो है पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो स्टूडेंट जाहिर है ये हमारे पास डेल्टा वी, ये चेंज इन पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगी। अगर ये चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू ज़ीरो है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, E इज़ इक्वल टू डेल्टा वी स्टूडेंट ज़ीरो है, चेंज इन कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है ज़ीरो, तो डेल्टा वी जो आपके पास ज़ीरो है तो इसको पुट करो डेल्टा आर, तो आपके पास E की वैल्यू स्टूडेंट ज़ीरो आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास चेंज इन पोटेंशियल जो है अगर वो ज़ीरो है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट का मतलब स्टूडेंट क्या है कि डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो हम इसका रिलेशन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिवली ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द गिवन रीजन ऑफ स्पेस, देन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be zero. Electric potential will be zero. Hence the electric field intensity also zero. स्टूडेंट वही बात, आपके पास अगर डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो है, ये ज़ीरो क्यों है? क्योंकि हमें रिलेशन में यही बात बताई गई है कि पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा वी ज़ीरो है, तो आप इसकी डेल्टा आर वैल्यू पुट करो तो आपके पास आंसर भी ज़ीरो आएगा, तो ई इसका मतलब ज़ीरो है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, जिसमें सबसे पहले आपके पास गिवन है, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। स्टूडेंट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास, जिसमें आपको बहुत बोला जा रहा है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है कि 3 डायमेंशन में आउट होती हैं। अगर आप इसी को फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ साथ चलते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर आप बताएं कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। स्टूडेंट कोयला है, समझ लीजिए कोयला है, कोयले के से आप दूर जाएंगे तो आपको क्या महसूस होगा कि आपको हीट कम महसूस होगी। तो बिल्कुल सेम ही है, अगर यही आदमी है, अगर आप लोग, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउट हो रही है, अगर आप इसी को फॉलो कर रहे हो, मसलन कि आप भी दूर जा रहे हो, इसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से फॉलो कर रहे हो, दूर जा रहे हो, इसका मतलब कि आपके दरमियान में और इसके दरमियान में जो आर की वैल्यू है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हम इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि आपने कूलम लॉ में पढ़ी थी या फिर आपने इलेक्ट्रिक इसमें पढ़ी थी, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल में, कि E इज़ इक्वल टू क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू स्टूडेंट अगर इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कि आप फॉलो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, तो E की वैल्यू क्या होगी? चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? तो वो ज़ाहिर है बिल्कुल डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है। ओके, तो अब हम इसको ज़रा इसकी आंसर को मज़ीद देख लेते हैं कि इफ़ वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, देन इट मीन्स दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, thus the distance from the charge increased. Due to increase of distance from positive charge, both electric field intensity and potential difference will be decreased. Question number 3 स्टूडेंट आपके पास, क्वेश्चन 3 में है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। स्टूडेंट इसके लिए हमें एक डिवाइस यूज़ करनी होगी कि हमें पता करना होगा कि कैपेसिटर की किस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और या नेगेटिव चार्ज है। उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप थी, उसको हमने यूज़ किया था, जो कि कैपेसिटर के प्लेट पे कौन सा चार्ज है उसको डिस्कस करती थी। तो अगर मैं गोल्ड लीफ प्लेट को इधर बनाने की कोशिश करूँ तो आपने देखा होगा कि वो आपके पास इस तरह की होती है, इस तरह की आपके पास एक प्लेट होती है, इस तरह का आपके पास एक कंटेनर होता है, उसके अंदर जो है स्टूडेंट जो है गोल्ड के लीव्स होते हैं, बिल्कुल बारीक से लीव्स टाइप, तो जिनको वो नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। ठीक है, अगर आप कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को इसके पास लेके आएंगे स्टूडेंट,
تو یہ اس کی ڈائیورجنس ڈیکریز ہوگی، ٹھیک ہے، ڈائیورج کم کرے گا. اگر آپ نیگیٹو پلیٹ کو اس کے قریب لے کے آئیں گے تو اس کی ڈائیورجنس بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس پہ کیسے کون سا چارج ہوتا ہے. جی، دا پریزنس آف charge on a body is detected by a device called gold leaf electroscope. The leaves of gold leaf electroscope are diverted by giving them negatively charged. If the disc is touched with any plate of the charge capacitor and the divergence of the leaves increases, the plate of capacitor is negatively charged. Student वही बात, अगर negatively charged کیپیسٹر کی پلیٹ ہے تو آپ کے پاس جو گولڈ لیوز ہے وہ ان کی ڈائیورجنس انکریز ہوگی، پھیلنا انکریز ہوگا ان کا. اسی طرح اس کا انورس ہے، اگر اف دا ڈائیورجنس آف دا لیوز ڈیکریز دین دا پلیٹ آف اے کیپیسٹر از پازیٹیولی چارج. پوائنٹ کلیئر ہوا اسٹوڈنٹ؟ کویشچن نمبر 4 اسٹڈی کرتے ہیں اب ہم اسٹوڈنٹ، جس میں ہمارے پاس گیون کیا ہے، ڈسکرائب دا فورس اور فورسز آن اے پازیٹیو پوائنٹ چارج وین پلیس بٹوین پیرالل پلیٹس. اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 2 پیرالل پلیٹس ہوں گی، اس کے اندر اگر ہم پازیٹیو چارج رکھتے ہیں. اب پیرالل پلیٹس کی سچویشن کیا ہوگی؟ پہلی سچویشن یہ ہوگی کہ ود سملر اینڈ ایکول چارج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. تو ہم لے لیتے ہیں جی ود سملر اینڈ ایکول چارج. اس کے بعد دوسرا کون سا لیں گے؟ دوسرا لیں گے کہ ود اپوزٹ اینڈ ایکول چارج پلیٹ لیں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی ود سملر اینڈ ایکول چارج کے لیے. اسٹوڈنٹ یہ میرے پاس ایک پلیٹ ہے جس پہ پازیٹیو چارج ہے، اس نے بولا سملر چارج لینا چاہیے، اس کا مطلب میں نے پازیٹیو لے لیے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور ان دونوں کی جو ویلیو ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ سیم ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کی ویلیو بھی سیم لے لی ہے اب ہم نے. تو ہم اب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو الیکٹرک فیلڈ لائن ان کی ڈائریکشن کیا ہوگی. اس کے درمیان میں اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے کہ ایک پازیٹیو چارج لے لیں، ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک پازیٹیو چارج لی، یہ ہمارے پاس گیون ایک ریلیشن تھا کہ اگر آپ 2 پلیٹس ان کے درمیان پازیٹیو چارج لیں، پہلی یہ سچویشن ہونی چاہیے کہ دونوں کی جو ہے نا پازیٹیو چارج ہونے چاہیے، مطلب کہ سیم چارج ہونے چاہیے، سملر ہونے چاہیے، چاہے نیگیٹیو ہو چاہے پازیٹیو ہو. تو ان پہ جو فورس لگے گی وہ کتنی ہوگی؟ تو اسٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ لائن نکلیں گی، ٹھیک ہے، اور اسی وقت اس سائڈ سے بھی الیکٹرک فیلڈ لائن نکلے گی، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ریپیل کر دیں گی، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی الیکٹرک فیلڈ لائن نکلے گی تو ریپیل کرے گی، یہاں پہ بھی الیکٹرک فیلڈ لائن نکلیں گی، اسی سائڈ پہ بھی الیکٹرک فیلڈ لائن نکلیں گی اور ایک دوسرے کو ریپیل کرتی جائے گی. تو اب سینٹر میں اسٹوڈنٹ الیکٹرک فیلڈ کیا ہوگی؟ 0 ہوگی. اس کا مطلب یہ پازیٹیو چارج یہ کسی سائڈ پہ موو نہیں کرے گا اور اس پہ الیکٹرک فیلڈ لائن جو لگے گی وہ بھی 0 کے ایکول ہوگی. اس پازیٹیو چارج پہ کوئی فورس نہیں لگے گی، 0 ہوگا. اسٹوڈنٹ ایک پوائنٹ آپ نے اسٹڈی کر لیا. اب سیکنڈ پوائنٹ آپ کے پاس کیا ہے کہ ود اپوزٹ اینڈ ایکول چارج. اب آپ کے پاس جو پلیٹ ہونی چاہیے، ایک پہ اسٹوڈنٹ پازیٹیو چارج ہونا چاہیے اور دوسری پلیٹ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس جو ہوگی اس پہ نیگیٹیو چارج ہونا چاہیے. تو اب ان کی کیا ڈائریکشن ہوگی؟ اب اس کی ڈائریکشن اسٹوڈنٹ ہوگی الیکٹرک فیلڈ لائن کی کہ پازیٹیو سے نیگیٹیو کی طرف موو کرے گا، ٹھیک ہے. اور ایک کویشچن میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں جو پازیٹیو چارج کو سینٹر میں رکھیں گے تو وہ کس سائڈ میں موو کرے گا. تو آپ دیکھ لیں پازیٹیو سے الیکٹرک فیلڈ لائن نیگیٹیو کی طرف ہوگی اور پیرالل ہوگی اور اس میں جو ہے الیکٹرک فیلڈ لائن جو ہے یونیفارم ہوگی، ٹھیک ہے. تو اب پازیٹیو چارج کدھر موو کرے گا؟ اسٹوڈنٹ اس پہ پازیٹیو چارج ہے، یہ پازیٹیو یہاں سے اس کو ریپیل کرے گا تو یہ کیا کرے گا؟ نیگیٹیو کی طرف موو کرے گا، کیونکہ یہ نیگیٹیو اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے، اس کی طرف موو کرے گا. تو اب آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ فرام پازیٹیو ٹو نیگیٹیو کی طرف. اور دوسری بات یہ کہ اس کے جو فورس لگے گی وہ کتنی ہوگی؟ وہ آپ نے کولم لا میں پڑھی تھی کہ اس پہ جو الیکٹرک فورس جو لگے گی وہ کتنی ہوگی اس پہ اسٹوڈنٹ؟ Q اوور آپ نے پڑھا تھا Q1 Q2 اوور R اسکوئر اور K کانسٹنٹ تھا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. یہ آپ کے پاس اس کا ریلیشن ہے. اب ذرا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں مزید. When a positive point charge is placed between parallel plates with similar and equal charge, then the electric field intensity due to one plate is equal in magnitude but opposite in direction of electric intensity due to other plates. So the value of the resultant electric field intensity E is 0. Hence the net force on the positive point charge is 0. Thus it will remain at rest. تو اسٹوڈنٹ پہلے آپ نے دیکھا تھا کوئی چارج پہ کوئی فورس نہیں لگ رہی تھی، وہ 0 پہ ہی رہتا تھا. اب دوسرا ہے کہ when a positive point charge is placed between the parallel plates with opposite but equal amount of charge, then electric field intensity due to one plate is equal in magnitude but in same direction of the electric field intensity due to their other plates. تو result اس کا اسٹوڈنٹ کیا آتا ہے؟ So the value of resultant electric field intensity is not 0. Hence the point charge will be accelerated toward negative plates. Okay, next question is student question number 5. Electric lines of force never cross. Why? اسٹوڈنٹ کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ہر بار کویشچن میں ایکسرسائز اس میں ایگزام میں پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس ہے کہ الیکٹرک لائنس
ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस, कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है चाहे पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है चाहे नेगेटिव से निकल रही है, तो वो एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करती, ऐसा देखा भी नहीं है कभी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को क्रॉस करती हूँ। ये क्रॉस क्यों नहीं करती, उसकी वजह क्या है? पहली वजह उसकी ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक लाइन में निकल रही है, एक डायरेक्शन में निकल रही है। वैसे ये 3 डायमेंशन में है, लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखें तो इनकी डायरेक्शन एक ही है और लीनियर फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप 2 चार्ज ले लेते हैं स्टूडेंट, 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे आपने देखा था कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे निकल रही हैं यहाँ से, तो ये इसकी आपने देखा था इसकी डायरेक्शन इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बनी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, ये एक दूसरे को रिपेल कर देती हैं। अगर आप नेगेटिव चार्ज ले लेते थे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए आपने देखा था पॉजिटिव से निकलती थी, नेगेटिव पे एंड होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, पॉजिटिव से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे एंड होती थी। लेकिन ये सेंटर पे सर्कल में होती थी और साइडों पे सर्कल में होती थी, सेंटर में ये क्या होती थी, यूनिफॉर्म होती थी, लेकिन एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करती। तो उसकी वजह मेन क्या है स्टूडेंट, वो आपके पास इसकी मेन वजह है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। इफ द लाइन्स क्रॉस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन विच इज़ फिजिकली नॉट करेक्ट। अगर आप ज़्यादा डायरेक्शन, मतलब क्या कहते हैं इसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन ले लेते हैं, चार्ज भी ज़्यादा ले लेते हैं, तो फिर भी फिजिकली वो आपने देखा है कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को कर्ल फॉर्म में बना लेगा या यूनिफॉर्म में बना लेगा। तो ये कभी फिजिकली नॉट करेक्ट है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, इफ़ पॉइंट चार्ज ऑफ मास m is released in a non-uniform electric field lines in the same direction pointing, will it make a rectilinear motions? स्टूडेंट क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास ये एक फिगर नज़र आ रही है आपको, ठीक है, ये एक फिगर है, कहता है इसमें अगर आप क्या करते हैं, ये एक नॉन यूनिफॉर्म है, इसके अंदर आप एक पॉइंट चार्ज को रिलीज़ कर देते हैं। मतलब मैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख देता हूँ। अब स्टूडेंट ये चार्ज किधर जाएगा, क्या ये एक लाइन में मूव करेगा? बिल्कुल, चाहे ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो ये वाला चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पे फोर्स करेगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये बिल्कुल एक लाइन में आगे की तरफ मूव करेगा। अगर यही पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे पड़ा है स्टूडेंट तो ये इसी साइड पे मूव करेगा। तो ये बिल्कुल एक रेक्टिलिनियर, इनकी मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर होगी, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास अगर एक से ज़्यादा चार्ज मौजूद हैं, ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी, इस साइड पे मूव करेंगी। अब जो चार्ज की मोशन क्या होगी, अगर इसमें रखते हैं, अगर इस साइड पे रखते हैं तो स्टूडेंट ये एक कर्व फॉर्म में मूव करेगा, ठीक है, कर्व फॉर्म में कब मूव करेगा, जब 2 चार्ज होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है, इसलिए ये इसकी मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर होगी। तो क्वेश्चन आपके पास जिसका आंसर है, अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज शोइंग इन द फिगर। If a point charge q of mass m is placed at any point in the field, it will follow straight or rectilinear path along the field lines due to repulsive force. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी necessarily zero inside a charged rubber balloon? If the balloon is spherical, assume that charge is distributed uniformly over the surface. स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक बालून है, रबड़ का बना हुआ है ये बालून, ठीक है, इसके अंदर चार्ज ज़ीरो है और इसके ऊपर जो चार्ज हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। क्वेश्चन हमारा ये है। तो स्टूडेंट आपने एक रिलेशन देखा था फ्लक्स का, फ्लक्स किसके इक्वल था, फाई आपने देखा था क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था, ठीक है, ये आपने स्टडी किया था, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट क्यू ज़ीरो है, ठीक है, ये वाला क्यू ज़ीरो है, तो आपके पास फ्लक्स का रिलेशन क्या आ जाएगा, फ्लक्स आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब इसमें फ्लक्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगी, उसको हम लिख सकते हैं, अगर फ्लक्स हमारे पास ज़ीरो है तो फ्लक्स किसके इक्वल होता था स्टूडेंट, ई डॉट एरिया के, आपने पढ़ा था, वो भी ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अब दो चीज़ों का अगर स्टूडेंट प्रोडक्ट हो इक्वल टू ज़ीरो हो तो उसमें एक चीज़ ज़ीरो हो सकती है। कैसे, ये कैसे एक चीज़ ज़ीरो हो सकती है, मतलब ये ज़ीरो है, इसके साथ अगला वर्ड जो मल्टीप्लाई करने वाला वो मे बी 1 हो सकता है, क्योंकि 0 1 टाइम 0 होता है। अब अगर एरिया तो आपके पास 1 है फॉर एग्जांपल उस स्फीयर का 1 मीटर या
क्या कहते हैं 1 रेडियस, ठीक है, एरिया जो है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पता है इसके इक्वल होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट आपके पास 0 के इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी अगर उसमें चार्ज नहीं होंगे। तो अब हम स्टूडेंट को स्टडी कर लेते हैं। Yes, E is necessarily 0 inside a charged rubber balloon if balloon is spherical. If the Gaussian surface is imagined inside charged balloon, then it does not contain any charge. Q is equal to 0. Applying Gauss's law, स्टूडेंट ये क्वेश्चन रिलेशन देख लें, फाई इज इक्वल टू क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास। तो फिर आपने क्या देखा था कि फाई ई आपके पास किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, ई डॉट एरिया की इक्वल होता है, ठीक है, ई डॉट एरिया की इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास फाई जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो ई डॉट ए आ रहा है, तो ये आपके पास 0 के इक्वल आ रहा है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख लें कि आपके पास एक ही चीज़ 0 हो सकती है, दोनों चीज़ों 0 नहीं हो सकती। वो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि दो चीज़ों का जो प्रोडक्ट है वो अगर 0 के इक्वल हो तो फिर ये सिचुएशन बन सकती है जो मैंने अभी समझाई है आपको। ई डॉट एरिया है तो फिर वो एक तो 0 के इक्वल हो सकता है और 0 में भी मल्टीप्लाई कर रहा हो 1 के साथ, तो या 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हो सकता है, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर हो सकता है, क्योंकि 0 1 टाइम 1 ही होता है। अब ये सिचुएशन है ये वाली, इसमें देखो एरिया तो स्टूडेंट ई 0 है, एरिया 0 नहीं हो सकता क्योंकि एरिया तो उस बलून का कुछ ना कुछ तो एरिया है। तो हम कह सकते हैं कि ई इज़ इक्वल टू 0 है आपके पास। स्टूडेंट ये पॉइंट समझ लगा है कि अगर दो क्वांटिटी का अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इक्वल टू 0 हो तो एक चीज़ इक्वल टू 0 होती है। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। इज़ दिस ट्रू that Gaussian's law state that the total number of lines of force crossing an enclosed in outward direction is proportional to net positive charge enclosed within surface. स्टूडेंट ये क्वेश्चन ये डेफिनेशन है, yes the above statement is true, ये डेफिनेशन है ना जिसमें आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द measure of the number of electric lines of force passing through a certain area. According to Gauss's law, the flux through any closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in it. Hence, electric flux is equal to 1 by epsilon naught, ये 1 by epsilon naught है स्टूडेंट, टोटल चार्ज इनक्लोज इट। तो आपके पास जो रिलेशन आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टोटल चार्ज। यही क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी डेफिनेशन थी जो कि आपने स्टडी की है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन स्टूडेंट हम देखते हैं, वो क्या आपके पास, do electrons tend to go to region of high potential or of low potential? क्वेश्चन स्टूडेंट यही है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। इसको देखने के लिए मैं एक ज़रा स्टूडेंट फिगर बनाता हूँ आपके पास। एक समझ लें कि आपके पास एक फिगर है ये वाली, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। स्टूडेंट यहाँ पे अगर समझ लें, मैं कहता हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये किस तरफ मूव करेगा, ज़ाहिर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव ये आपके पास हाई पोटेंशियल है, ठीक है, ये पॉजिटिव आपके पास हाई पोटेंशियल होता है, ये आपके पास लो पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ पे रिलीज़ करोगे तो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे ही क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो फ्रॉम रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज प्लेट टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल जो कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट क्या करेगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेगा। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसको आप मज़ीद देख सकते हो, जिसका आंसर द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल व्हेन रिलीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल आपके पास नेगेटिव एंड और हाई पोटेंशियल आपके पास पॉजिटिव एंड। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन था जो कि आपकी एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यूमेरिकल के लिए नेक्स्ट वीडियो आपका वेट करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।